अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग अभी इधर देखने के लिए मिल रहा होगा और सुनने के लिए भी मिल रहा होगा कि दिल्ली के अंदर में जो है सहारा पीड़ित जमाकर्ता के लेके धरना प्रदर्शन था, जिसमें मैं भी शामिल हुआ। मैं भी गया हुआ था धरना प्रदर्शन में। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद जो है मैं सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ वर्किंग के लिए, जो सहारा पोर्टल रिफ़ंड पोर्टल है उस पर। जैसा कि अभी देखने के लिए जो मिल रहा है फ्रेंड्स, मैं इसके लेके मैं सोच रहा था कि एक बार वीडियो में बनाऊं और जितने भी जमा करता हैं या कार्यकर्ता हैं उन्हें भी थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। अभी इसमें जो देखने के लिए मिल रहा है, और यही चीज़ मैंने दर्शन हुआ 2 तारीख के डेट में, तो हमने वहाँ भी ये चीज़ रखा। क्योंकि जब आप पोर्टल पे जाते हैं, पोर्टल पे जब आप करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये एक कस्टमर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, इस कस्टमर ने जब पहली बार ऑनलाइन डिमांड किया तो ये एप्लीकेशन तभी निकलता है जब तक सिस्टम पर वहाँ पे बैंक शो नहीं होता है। उससे पहले उसके आगे ही ये प्रोसेस होता है कि अब पोर्टल पे क्या कर रहा है, अब सहारा क्या कर रही है पोर्टल पे, कि जो पहले बैंक दिखाया गया था, जहाँ पे बैंक आधार सीडिंग दिखाता है। मैं आपको डेस्कटॉप पे भी चलता हूँ, आप डेस्कटॉप पे पहले देखते हैं। देखिए, जैसे ये डेस्कटॉप पे इसी व्यक्ति का है जो आप नाम देख रहे हैं। इनका पहले जो यहाँ पे अब ये जो बैंक दिखा रहा है, इस जगह पे पहले दिखाया करता था इसका पीएनबी बैंक। अब ये देख लीजिए कि जब इसका हमने रीसबमिशन का फॉर्म किया, तो रीसबमिशन के फॉर्म में कहने का कारण सिर्फ एक ही चीज़ है कि सहारा और सरकार दोनों ही एक दूसरे से मिली हुई है। क्यों मिली हुई है, आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए कि पहले ये पीएनबी इसका दिखाया जब फर्स्ट टाइम इसका ऑनलाइन डिमांड हुआ। सेकंड टाइम जब इसका रीसबमिशन हो रहा है, तो वहाँ से पीएनबी जो है अपने आप वहाँ से बैंक हटा दिया, और बैंक हटाने के बाद जो है दूसरा अपने आप आधार सीडिंग पे बैंक कोई दूसरा दिखा दिया। अब इस व्यक्ति का कहना ये है कि मेरा उस बैंक में कोई खाता ही नहीं है, मैंने कभी खाता किया ही नहीं है। तो अब आप देखिए कि सरकार और सहारा दोनों आज भी जो सहारा के पीड़ित जमा करता है उसको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, कि अभी भी कुछ न कुछ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सहारा के तरफ से, कि कस्टमर को इसी तरीके से गुमराह करके रखे। अब मुझे इस व्यक्ति को दोबारा आधार सीडिंग का फॉर्म भर के देना पड़ा। अब वो बेचारी जो है फिर दोबारा अपने वो बैंक गई है, उस बैंक में फिर दोबारा ये आधार सीडिंग करेगी, और मैं आपको दिखाऊंगा, एकदम लाइव दिखाऊंगा मैं इस पर कि क्या आधार सीडिंग हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने जब ये केस देखा, मैं कहा कि क्यों नहीं ये केस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप तक रखें, कि अभी भी दोनों की मिली भगत के कारण जो है पीड़ित जमाकर्ता को अभी भी परेशान किया जा रहा है। और इससे सीधा साफ जाहिर होता है इन सभी का मंशा, कि अभी तक 5,000 करोड़ में से सिर्फ 2,500 करोड़ बटे हैं। जो 2,500 करोड़ रुका हुआ है वो भी इन सभी की मंशा जो है एकदम पेमेंट नहीं देने का मंशा है। सबसे पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि 6 महीने 7 महीने से जिनकी रीसबमिशन हो रखा था या जिनका कंप्लेन हो रखा था, उनका पेमेंट रिलीज नहीं हो रहा है दिल्ली के अंदर में। अगर हम जो देखे हैं या जो हम समझने की कोशिश की हैं कि 6 महीने के बाद जो भी हमने देखा, जनवरी तक का हमने कंप्लेन यहाँ पे चेक करने की कोशिश किया। अगर हमने 200-250 कंप्लेन अगर चेक किया है, तो जिसमें से मात्र 3 या 4 आदमी का पेमेंट आया है। सहकारिता मंत्रालय और सहारा दोनों मिलके जो है पेमेंट को पीछे से रोक रखा है। बहुत सारे ऐसे कंप्लेन नंबर है जिसका अभी तक डॉक्यूमेंट चेक नहीं की। 6-6 महीने हो गए हैं, और 6-6 महीने के बाद भी उनका जब पोर्टल पे दोबारा कंप्लेन सर्च किया जाता है तो अंडर प्रोसेस दिखाता है, और उसके बावजूद भी उसका फाइल ही अभी तक चेक नहीं हुआ है। जबकि क्लियर स्पष्ट एकदम लिखा हुआ है कि 45 दिन में सहारा चेक करेगी और 15 दिन में करेगी। उसके बावजूद भी इन सभी के द्वारा दोनों डिपार्टमेंट के द्वारा जो है चेक नहीं किया जा रहा है। तो इसी से आप समझिए कि दोनों का आज भी मंशा है कि किसी तरीके से सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को पेमेंट ना मिले। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से डेस्कटॉप पे मैं लेके चलता हूँ कि क्या इनका आधार सीडिंग यहाँ से बैंक चेंज हुआ या नहीं हुआ। और डायरेक्ट हम आपको डेस्कटॉप पे ले आए हैं, और यहाँ पे देखिए हम इनका बैंक देखते हैं कि क्या आधार सीडिंग से दोबारा बैंक इनका लिंक हुआ या नहीं हुआ।
देखिए फ्रेंड्स, अभी भी इनका नहीं हुआ है। अब इस बंदे का अगर रिसबमिशन करें तो किस हिसाब से करें? अगर हम इनका रिसबमिशन भी करते हैं तो ये इनका बैंक में खाता ही नहीं है, या हम मान लेते हैं कि एक तो ये ज़्यादा पढ़ेंगे, अगर ये इतने पढ़े लिखे होते तो ये किसी से सलाह मशवरा नहीं लेते। लेकिन आज अगर हम मान लेते हैं कि चलिए इस व्यक्ति ने कभी भविष्य में करवाया होगा, हम बैंक का नाम ही बहुत फर्स्ट टाइम हम यहाँ देख रहे हैं कि पता नहीं जना सिमली फाइनेंस बैंक कोई है, मैंने कभी देखा भी नहीं, और दिल्ली के अंदर में मैंने कभी अभी तक इसका बोर्ड भी नहीं देखा कि कहीं इस बैंक का बोर्ड लगा हुआ हो। अब यहाँ इसका शो हो रहा है, बहुत सारे ऐसे दिखाते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल का मैंने कहीं भी बोर्ड नहीं देखा कि भाई एयरटेल ने जैसे और सभी बैंक है उस तरीके का बैंक खुला हुआ हो, ऑफिस खुला हो बैंक का, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे देखने के लिए मिलता है। अब बताइए कि इस व्यक्ति को आधार सीडिंग के लिए भी जो है बैंक में करीब 4 से 5 दिन पहले ये बेचारी दे के आई है, और उसके बाद भी देखिए कि अभी भी यहाँ से बैंक चेंज नहीं हुआ है। अब जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक इसका रिसबमिशन नहीं होगा। महीना 2 महीना इसको गवर्नमेंट और सहारा दोनों मिलके इसी तरीके से इसके डिले करेगी, और इस 2 महीना 3 महीना में एक यही कस्टमर नहीं होगा, पूरे भारत से कस्टमर के साथ ऐसे ही दोनों मिलके ये दिमाग लगा के और इस तरीके से कस्टमर को डिले करेगा। जब ये डिले होता चला जाएगा तो अभी 2 महीना हुआ है, फिर 2 महीने के बाद इसका रिसबमिशन होगा, फिर रिसबमिशन होगा, फिर उसमें 2 महीना 4 महीना लगेगा पेमेंट आने में, और इस कस्टमर को जो है ऐसे ही 6 महीना साल भर जो है निकाल देगा। फ्रेंड्स, आप लोग इस चीज़ों को लेकर जो है ना आवाज़ ज़रूर उठाएं। अगर नियर बाई कहीं भी आप लोग रहते हैं और सहारा के अगर कहीं भी ऑफिस खुला हुआ है, दिल्ली में तो कहीं भी ऑफिस नहीं है कि जहां वर्किंग हो सके, वर्किंग बहुत मुश्किल से हम लोग कर पा रहे हैं और कस्टमर का पेमेंट दिलाने की कोशिश कर पा रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर का पेमेंट आया है, इसके लिए कस्टमर का भी धन्यवाद करते हैं कि वो पैसेंस रख रखा है, हम लोगों की बात को सुन रहा है और कस्टमर हम लोगों की बातों पे यकीन कर रहा है। जिस तरीके से कस्टमर को बोला जा रहा है उस तरीके से कस्टमर चल रहा है। जो भी काम उसका रुक रहा है वो काम भी बेचारा वो सब करवा रहा है। उसके बावजूद भी बहुत सारे का पेमेंट आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमें सरकार से खासकर ज़्यादातर गुजारिश है सरकार से कि 6-6 महीना हो गया है, 8-8 महीना हो गया मेरे पास, मैं ऑन पेपर में बात कर रहा हूँ आप सभी से कि 6-6 महीना 8-8 महीना हो गया है, उसका या तो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है कि जांच प्रगति पर है, या फिर उसके फाइल को अभी तक चेक ही नहीं किया गया है। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो भी सहकारिता मंत्रालय जो CRC पोर्टल रिफंड पोर्टल पे जो भी अधिकारी देख रहे हैं, कृपया करके उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो जो है उन सभी के फाइल को चेक करें, और चेक करने के बाद उनका पेमेंट जो भी 50,000 है 50,000, 10,000 है 10,000 उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। आप उन कस्टमरों का दर्द समझें, पीड़ित जमाकर्ता का दर्द समझें, क्योंकि वो सब अब भी जो काम कर रहा है वो बहुत आस पे काम कर रहा है, क्योंकि सहारा से उनको यकीन है नहीं। और सहारा के 2 मिनट और मैं आप सभी से लूँगा। जैसे अभी बहुत सारे सुनने के लिए मिल रहा है कि सेटल हो गया, सेटल हो गया। अरे भाई, सेटल हुआ तो क्या चीज़ हुआ? जितने भी आके बोल रहे हैं कि सेटल हो गया, सहारा से भी केस सेटल हो गया, अरे भाई हुआ तो क्या हुआ वो तो पता चले। चलिए, अगर सेटल भी हो गया तो क्या सहारा काउंटर से कल के डेट में पेमेंट देगी? नहीं देगी। और अगर भविष्य में ऐसा हुआ भी ना, तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं बता दूं कि सहारा के अंदर में ही कुछ ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं, नेगेटिव सोच वाले चमचे बैठे हुए हैं, जो कि अगर सहारा ने ये चीज़ अगर काउंटर से किया तो बहुत सारे हमारे जैसे जो सीनियर हैं सहारा में जो काम करते थे, हम सबको भर तक नहीं लगेगा कि काउंटर से पेमेंट हो रहा है, और कुछ चमचे जो हैं वो अपना पैसा जो है निकाल लेगा, रिश्तेदार को निकाल लेगा, और लॉकडाउन में 20-20%, 30-30%, 40-40% पे ब्रांचों से निकाल के दिया है, फिर उस तरीके से काम करेगा। देखिए, गलती चाहे सहारा की हो या किसी की भी हो, अगर गलती हुआ है उस गलती का सुधार होना चाहिए। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि मैं सहारा से भी ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर सहारा के कोई भी अधिकारी इस वीडियो को अगर देख रहे हों तो आपसे गुजारिश है कि अगर सेटल हो गया है और पेमेंट अगर कस्टमर को मिलना है, तो सहारा के बैठे हुए अधिकारी हर बार ये नहीं कि
कि सहारा गलत, ठीक है, जहाँ गलती हुई उस गलती की सुधार होनी चाहिए, उस गलती पे सजेशन निकलना चाहिए, उस गलती पे बात करके उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। लेकिन अगर सेटल हो गया है पेमेंट के लिए, अगर पेमेंट रिलीज करना है सहारा के कस्टमर का, तो सहारा के बैठे हुए अधिकारी से सिर्फ अगर आप पेमेंट करें काउंटर से, तो काउंटर से एयर वाइज वगैरह नहीं करें, आप हेडक्वार्टर में ही सॉफ्टवेयर बनाएं, हेडक्वार्टर में ही नंबर ऑफ अकाउंट पर डे के हिसाब से एयर वाइज एयर। और इसलिए मैं ये बात में रख रहा हूँ कि जो बीच के जो कुछ चमचे होंगे जो अपना पैसा, अपने रिश्तेदार का पैसा और 20-20% पे कमीशन खाएगा, उन सभी का पेमेंट निकाल के देगा और पीड़ित जमाकर्ता जो है वैसे के वैसे ही रह जाएगा, उनको फिर भी पेमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सहारा के अधिकारी से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि अगर वो सेवी और सहारा सेवी जो प्रॉब्लम है वो अगर ख़त्म हो गया है, सेटल हो गया है और पेमेंट अगर रिलीज करना है सहारा को, तो सहारा एक सिस्टम बनाए अपने ही हेडक्वार्टर में और हेडक्वार्टर से ही पेमेंट रिलीज करे, कोई ब्रांच से नहीं, कोई काउंटर से नहीं, डायरेक्ट हेडक्वार्टर ही, चाहे वो ब्याज के साथ कस्टमर का पेमेंट करे, चाहे वो मूलधन पेमेंट करें, चाहे वो जो भी सहारा को पेमेंट करना है वो सहारा के हेडक्वार्टर से ही पेमेंट हो। और डायरेक्ट जैसे ECS होता है, डायरेक्ट ECS हेडक्वार्टर से ही कस्टमर के अकाउंट में करें, कोई काउंटर से नहीं। अगर काउंटर से देना है तो सहारा के हेडक्वार्टर के काउंटर से पेमेंट हो, तब जाके जितने भी पीड़ित जमा करता है जो ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, जिसके घर में अभी पैसे की वजह से शादी रुका हुआ है, मकान रुका हुआ है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती है। अफसोस आता है, उस वक्त लगता है कि हम क्या कर दें उनके लिए, लेकिन हम भी आपके जैसे ही इंसान हैं, हम उनका दर्द नहीं बांट सकते, लेकिन हाँ आश्वासन देते हैं कि आप यकीन रखें कोई ना कोई अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा, कोई ना कोई अच्छा काम होगा। तो बस मेरा सहारा से यही गुजारिश है कि अगर सेटल हो गया है पेमेंट करें कस्टमर का, नंबर ऑफ अकाउंट पेमेंट करें, नंबर ऑफ ईयर पेमेंट करें और नंबर ऑफ डे डायरेक्ट वहाँ से। और एक चीज़ और इसमें सहारा के बैठे हुए अधिकारी से सिर्फ गुजारिश कि अगर किसी का अकाउंट नंबर 1 है और 2017 का पेमेंट है, 2017 का पेमेंट दिल्ली के अंदर में मान लीजिए कि 5 लाख व्यक्ति का पेमेंट रुका हुआ जो पेमेंट नहीं हुआ, तो उस 2017 का 5 लाख अगर अकाउंट है तो 5 लाख अकाउंट में से नंबर ऑफ अकाउंट 1 2 3 4 5 उसमें देखें और पहले नंबर 1 का पेमेंट हो। नंबर 1 का पेमेंट अगर नहीं कोई लेने के लिए आ रहा है तो उस एड्रेस पे भेजें, वहाँ से उनको बुलाएं कि भाई आप अपना पेमेंट पकड़ो। अगर उसके बावजूद भी उस एड्रेस पे नहीं मिलता तो उसका बाकायदा पूरा लिखित में मेंशन रखो कि हमने वहाँ व्यक्ति को भेजा, वहाँ वेरीफाई किया, वहाँ वो नहीं मिला, उसके बाद हम इस अकाउंट को रोकते हैं और इसके बाद दूसरे नंबर का जो अकाउंट होल्डर है हम उनको पेमेंट करते हैं। इस तरीके से पेमेंट करें नंबर ऑफ अकाउंट के हिसाब से, ये नहीं कि एक नंबर वाला को घर पे है उसके पास कोई मैसेज नहीं किया और जिसका 100 नंबर पे अकाउंट है उनका पेमेंट हो गया और 1 नंबर वाले का पेमेंट हुआ नहीं। तो सहारा के बैठे हुए अधिकारी से बस ये रिक्वेस्ट है कि अगर सेटल हो गया है और पेमेंट अगर काउंटर से होना है तो सहारा के हेडक्वार्टर के काउंटर से हो, किसी ब्रांच से पेमेंट ना हो, किसी भी काउंटर से पेमेंट ना हो, हेडक्वार्टर अपने हैंड में लेके और अपने काउंटर से पेमेंट करें और नंबर ऑफ अकाउंट के हिसाब से पेमेंट करें और नंबर ऑफ ईयर के हिसाब से पेमेंट करें और नंबर ऑफ डे के हिसाब से पेमेंट करें। तब जाके पीड़ित जमाकर्ता को पेमेंट ईमानदारी पूर्वक मिल जाएगा। जो सहारा कहती है कि हम विशाल के विशालतम परिवार है, तब जाके सहारा की जो छवि खराब हुई है वो छवि जो है कुछ सुधरने की कगार पे आएगा। तब जाके सहारा पे बहुत सारे फिर व्यक्ति जो है यकीन करेगा और मूव करेगा। लेकिन देखते हैं, अभी तो सेटल हुआ है लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि पेमेंट के लिए सेटल हुआ है। 2-4-10 दिन में इसके लेके भी आप सभी के पास जानकारी आ जाएगा। और वैसे भी अभी आ रहा होगा, बहुत सारे बोल रहे होंगे कि अब घबराइए नहीं, अब तो बस 2 दिन बाद आपको तो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। और आप देख लीजिए कि 2 दिन से 4 दिन भी हो गया, 4 दिन से भी 8 दिन भी हो जाएगा। और सिंपल सी बात है 2012 से 2025 आ गया यही सुनते हुए। तो खैर देखते हैं, जिसकी भी गलती है वो अपनी गलती को ठीक करें, उस पर काम करें, पीड़ित जमाकर्ता को परेशान ना करें। फिर से दोनों सहारा और CRC
रिफंड पोर्टल, अगर वो भी हैं जिनके 6-6 महीने से आप पेपर चेक नहीं हुआ है, सहारा के अधिकारी जो पेपर चेक कर रहे हैं वो नहीं चेक कर पाए हैं, तो प्लीज़ उन सबको चेक करके उनके अकाउंटों में पैसा रिलीज करें, क्योंकि हालात सबका ख़राब है। अब कहने वाली कुछ भी बात है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो हालात सुधर गया, जिसका सुधरा होगा। हमारे जैसे का नहीं सुधरा है, हमारे जैसे आज भी 1-1 रुपये के लिए तरस रहा है। तो प्लीज़ आप सभी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चीज़ मैंने अभी आपको दिखाया है उस चीज़ पे भी ध्यान रखें, क्योंकि इस तरीके का अभी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।